लोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं एक ऐसे महासमागम का सीधा प्रसारण जिसमें झलक दिखेगी एक ऐसे महापुरुष की जिसने मात्र 10 वर्ष की आयु में किया परमात्मा का साक्षात्कार। आज है एक ऐसे महापुरुष का बोध दिवस जिसे कबीर परमात्मा ने करवाया संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान का बोध। जिस परमात्मा को पाने की रहती है हर श्रद्धालु को तलाश, कबीर परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ये है गरीबू उर्फ संत गरीबदास। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी सन 1727 को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा बाबा के रूप में मिले कबीर परमात्मा। बालक गरीबदास जी को संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान समझाकर दिखाया सतलोक। संत गरीबदास जी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में की अमर ग्रंथ की रचना, वाणियों के माध्यम से समझाया संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान। अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हम सुते चादर तान। आप देख रहे हैं परम पूजनीय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। राग धनासरी। तू ही मेरे बेहदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतरम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे बासा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम मैं तेरा जाति, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति, तू ही मेरे पोहोमी धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंदा, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरूं हमेशा, तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेशा,
तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तही अपनी राम थापन थापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम धर ग्रीव दासा। अथराग धुन। आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। दरु बैठे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह, बोलते राखे गज गरा। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए, पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में, तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम
परम आनंद। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम धर गरीब दासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम धर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी। जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो। हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने। द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने। शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बन कपड़ा देते भाई, नित बन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट जम जंजीर, तात अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक दी,
लीजै प्रेम भगति ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती खोवे तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे मन पसरे घूंघट में आने सो संध्या हमरे मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती तर बुन तारे तेज पुंज ती पंच पोप कर पूजा देव नरंजन और न दूजा अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा बाजत ऐनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म चीना उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संध्या आरती करो विचारी काल दूत यमर जखमारी लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा उन मनि स्वयं अगम घर जाई अक्षय कमल में रहा समाई तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो प्रसन्न प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बुझ बोर हरिधर जी का मर्म न पाया जिन यो चोला अजब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई चंद सूरज 2 थिगरी लगाई कोटि तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे प्राण पुरुष को ले पैरावे कह कबीर सोए जन मेरा खीर का कर न बेड़ा ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी अनंत मेघर समाला शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा शब्द अतीत अजब रंग बागा 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना अंत कोट जक बाजे बाजे पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग रहती नारी 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना 30 कोट सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई यो पद चीन्ह बिरला कोई दास गरीब कह नर लोई सायब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गरीब सतवादी सब संत हैं आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है सतगुरु शब्द श्री पछाणी कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोप्या छुड़ानी दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही भूब युगा युग पत्र ही बांदी का जा मैं गुलाम 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 हूँ खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जाहनी साक्षी एक है डूंगर डर दयाल 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जा मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की
जब लग तुम्हारा जय गृह पर लोकोटे अनंत हैं, धरनी अंबर डोले, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल, गृह समर्थ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया, तुम हो अदम उदार, गरीब संतों की फुल माले है, वर्णों मृत अनुमान, मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आवन जाना मेटियो, दीजो निश्चल वास, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, चाल भी अंगम्बीन, नहीं शंकर ब्रह्मा तीन, गरीब दूजा ओपन आप की, जेते सुर नर साध, मुनिवर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख, गरीब पा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, यम की कर चंपा नहीं, उधर जात है वंश, गरीब लल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल, सत्य गुरु अचल दिगंबर, भक्ति है ते आन काया दरियाए, अवगत सहत कबीर, नानक दादू अगम अगादू, जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी दार है, धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटई, तेज पूंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी, चंद सूरज ना पवन न पानी, न जा छाया धूप, रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटम्ब, कुल का खाबिंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल, सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जांदी पक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, साहेब गरीब पर पटन वह परलोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात, काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसांद, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, विदेशी आप रोम रोम पर कासे है, दीन्या अजपा जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत की सहन,
अजब सुनाए बहन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहल बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिनी गैल गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अगल कबीर अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माए जमायन गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चंता में गोरस पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकार आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भुगाव कोई एता भोग भुगाव कोई परमात्म कै चढ़ सोई परमात्म कै दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सूरते 300 खुश किए सूरते 300 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिल बधाइयाँ जी संग अंजल साहेब रूप है अंजल साहेब रूप है खुदिया रिक्शा जाव संग ते भोग लुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग लुरानो लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल संग ते भोग गुरानो जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल गुरानो
लगिया। भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं। पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। 184 जीव का, 184 जीव का। भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। करता बरसे नीर होए, करता बरसे पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है, देते को हर देत है। जहाँ तहाँ से आण संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिर, अण देवा मांगत फिर। साहेब सुने ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के दस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग संग ते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की। दूजी यज्ञ है दान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन की। चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब का। बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता तुले। है धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता तुले। धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। सत साहिब।
बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन। समन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे, क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ।
जिंदगानी का धर्मदास ने यह घर चाई, धर्मदास ने यह घर चाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई। दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहां हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे
तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। आजा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। घोर आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलते हैं। चलो, क्या जादू टोना कर देंगे? चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है,
और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो, गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ, गरीबू मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है, तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था, तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो, अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं, वो भगवान के सेवक हैं।
असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्युलोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्युलोक की तरफ देख लो। यही है मृत्युलोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्युलोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्युलोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्युलोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीबदास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह
कबीर भगवान सहशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीब दास जी को दर्शन दिए बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे लख बर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, न जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने। जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो
उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत वनकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो यहां बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर हैं। तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले। तब ऐसी पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी की शरण में आती हैं। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव यति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग न युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, और फिर भी जूना रेंगती उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें
अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको। ये सुख का सागर है और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को। यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के प्रारंभ जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से नाम से सत्संग के सुनने से भंडारे करवाए दाता ने तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए क्यों सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श राखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी सुमालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, इब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। तो अमर वाणी जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है,
थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा, दाख, संतरे, सेब वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है। और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूं कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से? उन्होंने पढ़े पाछे पहले फोन करें भक्ता दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में, मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब कई वक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे भूतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना जानते भूता, ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी विधि भक्ति बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर शराब पे बाद दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहाँ नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी ये भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्हों कह जो दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे सर हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब
आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। मालवान पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं हूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान के और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान मट्टी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास न डाल ले कोई, कितना बड़ा मुकदमा वो ले लिया भी मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी सतिथि का पता लगता है कि मैं के सौदा है, अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा, हैं बांगा मुंह हो जा, मुंह मग माखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को। तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं, इनको देख लो। न्यूज चैनल या वैसे फिल्म चलाते हैं,
कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो, न्यूज सुनते हो, और क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारी झूठ, 90% बकवाद करते और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को, इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह ही चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे जब टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, कितार आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्यनेम चला करेगा। सुते उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता नो बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई। तो फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश में, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको कंट्रोल करा जावे, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, बता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे, तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखे पाछे के हाल हो रहा था, यो इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह से तलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है, परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहां रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा, उसका तरीका यूं है। वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है, या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में। भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है। देखो कैसे
सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं, उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब ढूंढा ठाई दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती, बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं, उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखे हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो एक तो उसको निर्मल करना, और एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने गमैले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन होंगे वह भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता, कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे।
और फिर एक दिन उनके अंदर भी वो प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है। पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है, यो मंत्र बोल रहे के है, क्योंकि वो शरीर बहुत अचेत पड़ा हुआ है। उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यो बोल रहे के है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से, बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़प बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है, हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहे हैं, उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर धीरे धीरे वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है हे सुख, क्योंकि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। तो पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, अब सब बच्चे सुनने लायक, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे, ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बनवारी दास है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला फायदा तो मेरे को ये हुआ कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं गया था। उससे पहले
नशा भी बहुत करता था, दारू भी, मतलब शराब, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, व्यभिचार, ये सब चीज़ें करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मैंने जो मेरे को इन चीज़ों से भी मेरा छुटकारा मिला। मेरे को चर्म रोग इतना था कि मैं कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, कि मेरे को खुजली करने से कपड़े चिपकते थे, और मैं डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली मैंने काफ़ी, फिर भी मेरे को ठीक नहीं हुए। सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में सारी बीमारियाँ मेरी जड़ से ख़त्म हो गई हैं। इससे पहले मुझे पथरी रहती थी, मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद आज तक मुझे वो पथरी कभी नहीं बनी है। पिताजी को कैंसर की दिक्कत थी, जिसका इलाज हमने कई हॉस्पिटलों में करवाया, जैसे कि SCG हॉस्पिटल था, महात्मा गांधी हॉस्पिटल था, इसके अलावा जीवन रेखा हॉस्पिटल है, नारायण हृदयाल हॉस्पिटल है। उनमें कई महीनों तक पिताजी एडमिट रहते थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं हुआ, और बाद में डॉक्टरों ने क्लियर मना कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में आज जो पिताजी है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं चल रही है उनके। मेरे प्रेत बाधा जी संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दिया बाद में पूरी बीमारी बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची मतलब 3.5 साल की थी, वो छत से गिर गई थी, और हमारे सामने जो पड़ोसी थे उन्होंने कह दिया था ये बच्ची तो मर गई, अब नहीं जिएगी, आप ऐसी वैसी भक्ति करते हो इसलिए ये नहीं जिएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ दंडवत कराया था मेरी बच्ची को, और मेरी बच्ची तुरंत खड़ी हो गई थी। उसके बाद जो मेरे को सेकंड जो लाभ मिला, मेरी माताजी की रात को 11:30 बजे लकवा आया था, और मम्मी को सिर्फ मैंने ये कहा था, मम्मी गुरुजी के संत रामपाल जी भगवान के आप दंडवत लगाओ, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। मतलब सुबह का सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, और मेरी मम्मी पहले की जैसे तरोताज़ा हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। मेरे दादाजी को कैंसर था, वो ठीक हुआ, और मेरे पेट दर्द, सिर दर्द ये होता था, वो भी ठीक हुए। मेरे एक तो दमा की शिकायत थी, वो ठीक हो गई। बेहोशी की शिकायत थी, वो ठीक हो गई। मेरे नाकों का ऑपरेशन करवाया था, वो कामयाब नहीं हुआ था। गुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से, अरदास लगाने से वो भी ठीक हो गया। मैं पहले बिजनेस करता था 1980 से, और फिर बाद में कर्जा हो गया, मैं डूब गया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गया। फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला, उनकी शरण में जाने से धीरे धीरे मेरा नशा पता भी छूट गया, और मेरा धीरे धीरे कर्जा भी आज समाप्त हो चुका। किसी ने तांत्रिक प्रभाव कर रखा था, बहुत सारी जगह इलाज करवाया उसका, कभी देवी देवताओं के पास तो कभी डॉक्टरों के पास तो कभी मेडिकलों पे, तो झाड़ फूक करा के थक गया था। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, फिर ये तांत्रिक प्रभाव वाला रोग ठीक हो गया। मुझे 2006 से पथरी थी 22 mm की, तो उसका इलाज हमने बहुत जगह करवाया, जैसे मतलब कहीं पे भी जो भी बताते वहीं से मेडिसिन वगैरह लेते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जब से नाम दीक्षा ली है, उसके कुछ ही दिन बाद में मेरा पता नहीं वो पथरी कहाँ चला गया। मेरे को पहले एलर्जी बहुत थी, तो फिर जैसे कि मेरे को डस्ट से एलर्जी हुई, थोड़ी सी जैसे ठंडी आवाज़ चली, ठंड लगी तो नाक में पानी बहुत आता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाने के बाद में मेरी वो एलर्जी आज पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। तो मेरे पहले कब्ज रहती थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी, मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, उससे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो वो ठीक है। मेरे मंथली पीरियड आता था ना, तब बहुत ज़्यादा पेन होता था पूरी बॉडी में। हमने सब जगह सभी डॉक्टर को दिखाया, हेलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सभी डॉक्टर को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी को जोड़ों का दर्द था, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में अभी वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं जर्दा खाता था, जर्दा छोड़ने के चक्कर में बीड़ी पीने लग गया, फिर वो बीड़ी भी मेरे से नहीं छूटी, फिर वो बीड़ी छोड़ने के चक्कर में मैं हुक्का पीने लग गया, फिर हुक्का भी मेरे से नहीं छूटा। बहुत बुरी लत थी मेरी, वो नहीं छूटी मेरे से। फिर परमात्मा की रजा संत रामपाल जी महाराज की हुई, जो ही वो नशा भी छूट गया, और वो बीड़ी भी छूट गई, और वो जर्दा भी छूट गया, और जो मेरे 15-20 साल से जो बीमारी थी वो भी छूट गई। मैं बचपन से ही मेरे पेट में और सिर में काफ़ी दर्द रहता था। बहुत से लोगों के पास गई और वहाँ पे झाड़ फूक भी करवाई, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पापा जी जो नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार की नशे को हाथ नहीं लगाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आओ परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, और आपको लाभ होंगे, गारंटेड होंगे, 100% होंगे। और आप किसी को भी ले आना, जो भी दुख में है,
या कोई भी दिक्कत है उसको, तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको जो लाभ नहीं मिले आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और तब आपको भरोसा आ जाएगा परमात्मा है, और वो परमात्मा जो अभी इंसान रूप में है वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और जिनका असली नाम कबीर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।